हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन ड्राफ्ट कर लेंगे और उसके लिए यहाँ पे मैंने पेपर लिया है। तो इसके ऊपर स्टिचेस में के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका लेंथ मार्किंग कर लेना है। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से इसको आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 इंचेस मार्किंग कर लिया और इसका विड्थ है 6.2 इंचेस और ये हमारी नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग है। बोट नेक की ब्लाउज में विड्थ यहाँ पे बढ़ती है। बोट नेक में हमारे यहाँ पे 8 इंचेस के करीब आता है। तो देखिए, हम विड्थ के अकॉर्डिंग से यहाँ पे नीचे इस तरह से क्रॉस से लाइन ड्रा कर लेना है और थोड़ा सा क्रॉस डाल लेना है, क्योंकि हम वहाँ पे शेप देते हैं। थोड़ा सा क्रॉस डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस नहीं डालेंगे, स्ट्रेट से ही मार्किंग कर लेना है। और फिर ऊपर से देखिए, हम 3 इंचेस में मार्किंग डालेंगे इस तरफ और उस तरफ भी सेम ऐसे ही 3 इंचेस में मार्किंग डाल लेना है। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट की नेक पॉइंट होती है। तो फर्स्ट नेक पॉइंट होती है वहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से डॉट से मार्किंग कर लेना है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे 3/4 इंचेस मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 इंचेस मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3/4 इंचेस मार्किंग कर लेना है। तो टोटली देखिए, यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि 1 इंचेस बीच में मार्किंग कर ले, तो साइड्स में हम 3/4 इंचेस मार्किंग कर लेना है। तो फिर देखिए, हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा करके ऊपर से नीचे तक 1.2 इंचेस पे मार्किंग डालेंगे और यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ नीचे से हम इस तरह से क्रॉस से लेंगे और इस तरह से शेप ड्रा कर लेना है और शेप ड्रा करते हुए ऊपर तक इसको जॉइन करना। और इस तरफ भी हम ऐसे ही लाइन ड्रा करेंगे मैंगो शेप में और ऊपर से देखिए इस तरह से शेप देना है और यहाँ पे हल्के से इसको कर्व शेप देंगे। इस तरह से हम बहुत आसानी से ड्रा कर सकते हैं। और इसको देखिए, अब मैंने यहाँ पे डॉट से लाइन से ड्रा किया है, तो अब इसको हम थिकनेस कर लेंगे, थिकनेस से ड्रा कर लेंगे। और ऊपर यहाँ पे देखिए, इसको हल्के से सर्कुलर शेप देंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए एक ही साइड में बॉक्स शेप दिया है, दूसरा साइड में बॉक्स शेप नहीं दिया। तो इसके इस तरह से हल्के से सर्कुलर शेप देकर ड्रा कर लेना है। और दूसरा इस तरफ हमने कुछ भी नहीं करना और ऊपर यहाँ से स्टिचेस में हमने मार्किंग के लिए छोड़ा है, वहाँ पे भी इस तरह से लाइन 1/2 इंचेस मार्क करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद टोटली इसको कट कर लेना है। और ये मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से इसको पेपर के ऊपर ड्राफ्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से दिखेगा और बाद में हम इसको साइड में भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो इसी तरह हमने बुकरम के ऊपर भी कट कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, हमारी ब्लाउज़ की फैब्रिक है और ये हमारे मेन फैब्रिक और ये इसका लाइनिंग। और साथ ही यहाँ पे देखिए, मैंने डोरी कट करके रख लिया है, जो कि ये हमारे 15 इंचेस पे सिंगल साइड है। टोटल ये 30 इंचेस पे है और ये हमारे 6 पीसेस है। इसका लेंथ और विड्थ 4 इंचेस का है। इसको हम बैक साइड यूज़ करेंगे और इसका साइड में ये पार्ट को हम इसको फोल्डिंग कर लेंगे। और फोल्डिंग के लिए इस यहाँ पे मैंने 2 इंचेस का करीब लिया है और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैंने डोरी कट कर लिया है। तो इस डोरी को है ना, हम छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट डोरी बना लेना है। सबसे पहले हम इसकी डोरी बना लेंगे और फिर उसके बाद इसके हमने 2 इंचेस का क्लॉथ लिया है, उसको हम इस तरह से फोल्डिंग करके स्टिचेस डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने बुकरम को इस तरह से बुकरम फैब्रिक को मेन लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन कर लिया। तो अब हम इसको ब्लाउज फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। उसके लिए हम ब्लाउज के ऊपर लाइनिंग इस तरह से रख के शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लेना है और यहाँ पे साइड पे कुछ भी अटैच नहीं करना। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया और इसको हम चलिए मशीन के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये डोरी हमने सिलाई इस तरह से फोल्डिंग करके कर लेना है। और यहाँ पे ये हमारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 पीसेस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इसका स्टिचेस कर लिया। तो देखिए, हम 2 इंचेस मार्किंग कर लेंगे और 2 इंचेस के करीब से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें सिर्फ 4 पीसेस ही चाहिए।
ओके। फिर उसके बाद देखिए हम इसको बुकरम के ऊपर डोरी को हम फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। तो देखिए डोरी हम इस तरह से एक्स्ट्रा सा ऊपर इसकी बुकरम के फैब्रिक, बुकरम जहाँ पे हमने आयरन किया है तो उससे भी हम 1/2 इंचेस ऊपर रखेंगे। ऊपर रख के स्टिचेस डाल लेना है। ओके। और फिर सेम देखिए इस तरफ में हम अपोजिट वे में सेम ऐसे ही डोरी हम फोल्डिंग करके 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा बुकरम के ऊपर रख के सिलाई कर लेना है। तो बुकरम से ऊपर रखेंगे तो ये लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर आता है। तो कई दफ़ा कुछ लोग, हम में से लोग कंफ्यूज होकर इसको हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई करते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरह से निशान डाल लेंगे। फिर उसके बाद ब्लाउज़ के ऊपर भी निशान डाल के स्टिचेस डाल लेना है। मिडिल में हम तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे स्टिचेस करते वक्त मिडिल में से रख के सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मिडिल में कोई भी नहीं है, यानी कि हमारा डिज़ाइन ही इस तरह से है, तो मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से स्टिचेस डाल लेती हूँ। और इसको हम बुकरम के ऊपर रख के कट करके सिलाई कर लेंगे तो ये एज इट इज़ सेम ऐसे ही उतरता है। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर रख के सिलाई कर लिया है। अब इसको हम 1/2 इंचेस छोड़ के कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंचेस कट करने के बाद इसको हमने कट्स लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए हम इस तरह कॉर्नर पे ही ज़्यादातर अच्छे से कट्स लगा लेंगे तो शेप होगा, और साइड पे हम हल्के से कर लेंगे तो भी चलेगा। और इस तरह से देखिए हम एक तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा। तो हम यहाँ पे इसका डोरी हमने जहाँ पे इसका सिलाई कर लिया है उस डोरी को लेके हम ऊपर की तरफ खींचना है। और देखिए ये इस तरह से दिखेगा। अच्छे से इसको हम प्रेस कर लेंगे, बाद में इसके ऊपर कॉर्नर पे सिलाई कर लेना है। और इस तरह से सिलाई करते वक्त हम इसकी सिलाई की साइज़ को हम छोटी रखना है, तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है। ओके। तो ब्लाउज़ के और भी वीडियोस रिलेटेड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए फिर हम इसको फैब्रिक को यहाँ पे हमने शोल्डर टू शोल्डर अटैच किया है उसको निकाल लेंगे, और निकाल के बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिचेस डाल लेना है। तो गाइस इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को निकालते हुए बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिचेस डाल लेना है। तो फिर उसके बाद हम देखिए इसको टोटली अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा, और अंदर भी देखिए ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिख रही। तो आप चाहे तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हेमिंग कर लेंगे तो वो नहीं टिकेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बुकरम यूज़ किया है इसलिए। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मैंने डोरी को इस तरह से सिलाई कर लिया है, और इसको हम टर्निंग कर लेंगे। टर्निंग करके डोरी बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने डोरी बना के रख लिया है, और ये हमारे 30 इंचेस का डोरी है। तो इसको देखिए हम ऑर्डर वाइज इस तरह से अपोजिट वे में डोरी को यहाँ पे हमने इसकी डोरी इंसर्ट करते से अरेंज कर लेना है। तो फिर हल्के से इसको इस तरह से निकाल लेंगे, और दोनों पार्ट्स को इस तरह से इक्वल रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नॉट डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और फिर हम इसके नीचे हम दूसरी डोरी बना लिया है, उसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और ये मैंने देखिए अंदाज से इस तरह से कट किया है, और टोटली यहाँ पे हमें 6 चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने 6 पीसेस लिया है, इसका लेंथ विड्थ इक्वल से रख लिया है, और इसको देखिए हम इस तरह से रख के सिलाई कर लेना है। टोटली ये हमारे 6 पीसेस है, तो 6 पीसेस में इसी तरह रख के सिलाई कर लेना है। तो ये एक पीसेस को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे, और ये देखिए इस तरह से आएगा इसका शेप। तो सेम ऐसे ही मैंने 6 पीसेस को टर्न कर लिया है, और ये देखिए इसका लेंथ इस तरह से दिखेगा। और मुझे इतना लेंथ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखिए इसको 4 इंचेस रख के रिमेनिंग पार्ट्स को कट कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसकी ब्लाउज़ की फैब्रिक में ऊपर दूसरा पीस लिया है, दूसरा पार्ट पीस लिया है, उसको भी हम इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। और फिर उसके बाद देखिए
सिलाई करने के बाद इसको हमने 3 पीसेस यहाँ पे इसके ऊपर रख के स्टिचेस डाल लेना है। और देखिए ये हमने स्टिचेस डाल लिया। तो अब देखिए इस पार्ट को हम टर्न कर लेंगे। ओके गाइस, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह हमने इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको ब्लाउज़ फैब्रिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद किस तरह से दिखता है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।